हेलो। डिफरेंट टाइप्स के बेसिक नेल शेप्स की प्रैक्टिस, इस पर आधारित इस ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। इस ट्रेनिंग के खत्म होने तक आप डिफरेंट टाइप्स के बेसिक नेल शेप्स की प्रैक्टिस करने में कैपेबल हो जाएंगे। यहाँ आपके क्लाइंट के हाथों, बाहों और पैरों में मसाज करने के लिए आवश्यक डिफरेंट टूल्स और इक्विपमेंट की टेबल दी गई है। Client chair, manicure stool, manicure table, manicure tray, manicure bowl, infrared lamp, hot plate, medium size bowl, electric manicure kit, orange wood stick, emery board, magnifying glass, cuticle pusher, cuticle clipper, nail brush, nail scissors, nail buffer, spatula, pedispa, foot file, toenail clipper, pedicure clipper, UV LED lamp. Materials: cotton, nail varnish remover, cuticle oil or cream, whitening pencil, nail varnish, cuticle remover, nail bleachers, nail strengthener, hand lotion and cream, top coat, base coat, liquid hand wash, H2O2, manicure shampoo, vegetable oil, foot cream, foot powder, paper and cotton towels. डिफरेंट टाइप्स के नेल शेप्स की प्रैक्टिस करने का तरीका सीखने से पहले आपको सबसे पहले कुछ बेसिक्स जानने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति के नेल के फीचर्स यूनिक होते हैं। नेल के शेप्स और साइज अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों की उंगलियां लंबी और नेल बेड्स चौड़े होते हैं, तो कुछ की उंगलियां छोटी और नेल बेड्स भी छोटे होते हैं। इसी तरह के अन्य कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिलते हैं। 5 शेप्स आम हैं और कस्टमर्स को ज्यादा पसंद आते हैं। उनके नाम है नेचुरल, स्क्वायर, स्क्वावा ओवल, आलमंड, ओवल। इसके अलावा अन्य कुछ शेप्स है जैसे लिपस्टिक, स्टाइलेटो, माउंटेन पिक, एज, राउंड, बैलेरिना, ओवल शेप वाले नेल लंबे नेल बेड को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लंबे हो सकते हैं या एक छोटे नेल बेड को सूट करने के लिए छोटे हो सकते हैं। यह शेप नेल की लंबाई को बढ़ाते तो है ही, साथ में राउंड शेप के कोमल कर्व्स को भी कायम रखते हैं। अब जबकि आपको डिफरेंट नेल शेप्स के बारे में पता है, तो आइए अब यह जान लेते हैं कि नेल को कैसे शेप किया जाता है। सबसे उपयुक्त ग्रिट वाली फाइल चुनें। लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली के साथ शुरुआत करें और उसके बाद अंगूठे की तरफ बढ़े। क्लाइंट की उंगली को अपने अंगूठे और अपने लेफ्ट हैंड की पहले 2 उंगलियों के बीच में पकड़े। फाइल को अपने राइट हैंड में पकड़े। फाइल को टेढ़ा रखें ताकि मुख्य रूप से फ्री एज के अंडर साइड पर 30 से 45 तक फाइलिंग हो सके। बाहर से बीच की तरफ फाइलिंग करें। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। नेल के दोनों तरफ 2 छोटे स्ट्रोक्स और एक लंबे स्ट्रोक का इस्तेमाल करें। सिर्फ शार्प एज को हटाने के लिए साइड्स को धीरे धीरे टेपर करें। क्लाइंट के नेल को शेप करते समय आपको कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी आगे पीछे की तरफ फाइलिंग ना करें,
वरना नेल में क्रैक और स्प्लिट हो जाएंगी। कोनों में डीप से फाइलिंग न करें क्योंकि इससे भी नेल कमजोर हो सकते हैं। नेल को शेप करने से पहले हमेशा क्लाइंट से उनकी इच्छा जान ले। आइए अब देखते हैं कि पंजों के नेल को स्क्वायर शेप में कैसे फाइल करना चाहिए। सबसे पहले पंजों के नेल से पुराने नेल पॉलिश को हटाएं, पाव को साफ करें और धोएं। उसके बाद पंजों के नेल पर नेल ऑयल ट्रीटमेंट करें। क्यूटिकल्स को पुश करें। टो नेल बेड के आसपास के अतिरिक्त स्किन को छांट दें। पंजों के नेल के दोनों साइड्स के साथ साथ उनके नीचे से भी धूल गंदगी को साफ करें। प्रत्येक नेल को मनचाही लंबाई में काटने के लिए नेल क्लिपर का इस्तेमाल करें। नेल को बहुत छोटा न काटें। प्रत्येक नेल के टॉप पर स्ट्रेट कट्स लगाएं। कॉर्नर्स को कर्व न करें। प्रत्येक नेल को नेल फाइल से फाइल करें। प्रत्येक नेल के टॉप पर एक दिशा में छोटे छोटे क्विक स्ट्रोक्स लगाएं। टोस के कॉर्नर्स को स्क्वायर रखें, राउंड नहीं। एक नेल बफर से प्रत्येक नेल के टॉप्स की बफिंग करें। पंजों के प्रत्येक नेल के साइड्स के साथ साथ उनके नीचे से बचे कुचे नेल को साफ करें। अब जबकि आपको पता है कि नेल को कैसे शेप किया जाता है, तो इसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जानना हमेशा अच्छा होता है। इसलिए आइए इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स पर नजर डालते हैं। मैट टॉप कोट का इस्तेमाल नॉन ग्लॉसी मैट फिनिशिंग पाने के लिए किया जाता है। नेल पॉलिश करेक्टिंग पेन का इस्तेमाल नेल बेड के चारों तरफ सफाई करने और नेल को प्रोफेशनल फिनिशिंग देने के लिए किया जाता है। स्ट्रिपिंग टेप एक बहुत पतला मेटालिक टेप है जिसे आपके नेल आर्ट को बेहतर बनाने के लिए नेल पर लगाया जा सकता है। ट्रांसफर फॉइल एक ऐसा फॉइल पेपर है जो एक शानदार डिजाइन तैयार करता है। जब आप अपने नेल को मनचाहे बेस कलर से पेंट करते हैं, टॉप पर एक क्लियर ग्लू लगाते हैं और उसके बाद टेप को जल्दी से दबाते और खींचते हैं। डॉटर्स टूल का इस्तेमाल आपके नेल पर छोटे या बड़े डॉट्स बनाने या सर्कल्स की सीरीज का इस्तेमाल करके एक डिजाइन तैयार करने के लिए किया जाता है। यह कुछ ही सेकंड में शानदार छोटे या बड़े डॉट्स तैयार करता है। स्ट्रिपर ब्रश एक छोटा और पतला पेंट ब्रश है जिसका इस्तेमाल पतली लाइंस और ट्रिकी डिटेल तैयार करने के लिए किया जाता है। यदि आपके पास समय नहीं है तो शानदार नेल आर्ट तैयार करने के लिए नेल स्टिकर्स या रैप्स का इस्तेमाल करें। एक प्रीमेड डिजाइन चुनें और आकर्षक नेल पाने के लिए उसे अपने फिंगर टिप्स पर लगाएं। गुड क्वालिटी स्टेपल शेड्स आपकी नेल किट में शेयर पिंक, क्लासिक रेड और ओपेक व्हाइट और ब्लैक पॉलिश होना जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये क्लासिक है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि नेल आर्ट तैयार करते समय उन्हें बार बार इस्तेमाल किया जाता है। एलईडी नेल लैम्प बिकने के लिए अधिकांश जेल पॉलिश के लिए एक एलईडी लैम्प की जरूरत पड़ती है ताकि नेल पॉलिश को क्योर या हार्ड बनाया जा सके, ताकि वो लंबे समय तक टिका रह सके। आप अब जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के बेसिक नेल शेप्स की प्रैक्टिस कैसे की जाती है और पंजों के नेल को स्क्वायर शेप में कैसे फाइल किया जाता है। धन्यवाद।